आज मैं आगाज कर रहा हूँ अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे। 13 करोड़ लोगों ने हैशटैग से, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। इतने लोग हो गया, परवाह नहीं। अब 3-6 महीने के अंदर अंदर खुदा के लिए इलेक्शन कराओ और दे दो, फेयर इलेक्शन दे दो जिसको, नहीं तो कत्ल और गारत होगी। इसलिए ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड द सर्कमस्टेंसेस। मैं आर्मी का स्पोक्समैन हूं। जब आर्मी के अदारे को तबाह करने की कोशिश होगी तो मैं आर्मी के साथ खड़ा हूं। कि जब मेरी आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश भी होगी, मैं उनको इंडियन एजेंट समझता हूं। शायद एक सियासी पार्टी है जिसके पास लाइसेंस है। कोई और सियासी पार्टी इतना करे, पहले उनके घरों में घुस के उठा लिया जाता है, लेकिन ये दंदनाते फिर रहे हैं। इनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई सपोर्ट है, इनको ऑक्सीजन मिल रही है। और मैं जो जिस तरीके से इनके ट्विटर और इनके बयान सुन रहा हूं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। साथियों, जैसी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, आए दिन इमरान खान का कोई ना कोई मंत्री इसमें नंबर 1 पे शेख राशिद है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जिस दिन वो पाकिस्तानी फौज को धमकी ना दे, सिविल वॉर की धमकी ना दे, खाना जंगी की, गृह युद्ध की धमकी ना दे। और दूसरी तरफ इमरान खान भी खुलेआम ऐलान कर रहा है कि 20 लाख लोगों का जो है वो मार्च निकाला जाएगा, 20 लाख लोगों का प्रोटेस्ट होगा। आए दिन रैली में यही बातें बोल रहा है। इन सब चीज़ों के चलते जो है वो मौजूदा सरकार है उस पर दबाव कई गुना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी चक्कर में खबरें ये आ रही कि पाकिस्तान में इमरान खान और उसके जितने साथी हैं, मेन सबके घर के इर्द गिर्द फौज की, जो फौजियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब फौज जो है वो सबके घरों को घेर रही है, कई सिविल ड्रेस में, कोई नॉर्मल ड्रेस में। लेकिन ये हो रहा है ना सिर्फ घर में, जहाँ भी जा रहे हैं इनको पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इमरान साहब, क्या खदशा है शेख साहब को? क्यों वो समझ रहे हैं? पहले भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, पुरअमन हुए अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा क्यों? देखिए, इस वक्त जो हमेशा हम बात करते हैं कि पोलराइजेशन जितनी ज़्यादा होगी, और जिस तरह से मैं समझता हूँ खुद इसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं। उसकी वजह यह है कि वो जिस तरह से जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह से अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और जब हालात इस नहज पे पहुंच जाते हैं, फिर देखें वाकई जब क्राउड बिफट जाता है फिर उसको कोई भी काबू नहीं कर सकता। फिर एक दूसरे के सामने आएंगे और दस्तों गिरेबा होंगे, उससे फिर मामला ख़राब होगा। शेख रशीद साहब की ये बात ठीक है कि जिस तरह से ये हो रहा है, इसके हालात इस हवाले से मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि शायद पीटीआई खुद भी जानबूझ के ये मेस क्रिएट करना चाहती है कि इस तरह के हालात हो जाए कि लोगों को समझ ही ना आए कि ठीक क्या और गलत क्या। शायद एक सियासी पार्टी है जिसके पास लाइसेंस है। कोई और सियासी पार्टी इतना करे, पहले उनके घरों में घुस के उठा लिया जाता है, लेकिन ये दंदनाते फिर रहे हैं। इनके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई सपोर्ट है, इनको ऑक्सीजन मिल रही है। और मैं जो जिस तरीके से इनके ट्विटर और इनके बयान सुन रहा हूं, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट इन फेवर ऑफ कमिंग डेज फॉर पाकिस्तान। लेकिन इनको कम से कम सोचना यह चाहिए कि भारत कहां जा रहा है, आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपका मुस्तकबिल क्या है। अब मैं 1 मिनट के लिए सोचें, कोविड का भी कोई किसी को परेशानी नहीं पाकिस्तान में जलसों में जाने के लिए। अच्छा, महंगाई को भी भूल गए सारे, मेरा मैं देखने को जिंदा कर दिया गया दोबारा। मैं कई दफा मेरा ये दिल मानता है कि ये इमरान खान प्रोजेक्ट नंबर 2 है, ये इमरान खान की दूसरी किस्त चलने वाली है। कभी तो मुझे बिल्कुल इस पे यकीन आ जाता है कि शायद दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एज वेल, कि इनको ये गैर पॉपुलर हो रहे थे, इनको बाहर निकाल के पॉपुलर करके वापस लाया जाए, ताकि पाकिस्तान की जड़ें हिला दें, बिल्कुल खत्म कर दें, जो बचा कुचा था उसको भी उड़ा के रख दें। मुझे तो कई दफा ये आई थिंक आई शुड, कई दफा तो दिल मानता है इन बातों को। 13 करोड़ लोगों ने हैशटैग से, इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। इतने लोग, तो इसका मतलब क्या कि ऑब्वियसली इस आदमी का सपोर्ट है। भाई कोई आदमी पाकिस्तान में तारीख में, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक दिन बाद उसके डिसमिसल से ऐसा पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन लाता है जो बेमिसाल है, तो इसका मतलब है कुछ तो फॉलोइंग है, और सबको पता है बहुत सारा फॉलोइंग है। अब ऐसे आदमी को तो आप कह रहे हैं कि ये फॉलोइंग खो दो, फिर रिस्क है। तो बात असल ये है कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूं क्यों ठहर रहे हो,
मैं पहले आपको कहा था ये लोटे का मैंडेट है, ये इमोरल मैंडेट है, हो गया, परवाह नहीं। अब 3-6 महीने के अंदर अंदर खुदा के लिए इलेक्शन कराओ और दे दो, फेयर इलेक्शन दे दो जिसको, नहीं तो कत्ल और गारत होगी, इसलिए ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड द सर्कमस्टेंसेस। ये कि इसमें कोई शक Yes. नहीं है कि पाकिस्तान में, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन जो जज्बात हैं उनको बड़ा पसंद किया जाता है। लेकिन गुजारिश ये आप ये भी समझे कि जब आपकी एम्बेसी में दफ्तर बना के एक अमेरिकी सदर के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए तो वो आप बंद कैसे करेंगे? लिहाजा जब आपने खुद उन्हें ये साबित कर दिया कि आप एक पार्टी बने हुए हैं तो उन्होंने आपके साथ वही सलूक किया। देखिए क्या कहा है इमरान खान जो इतना ऑब्जेक्शनेबल है। उसने ये कहा कि जब वो आया पावर में और कुछ चीज़ें करने लगा तो मुझे महसूस ऐसा हो रहा था कि अगर मैं ये चीज़ें उनको करने दूं और अगर मैं ऑब्जेक्ट ना करूं, इमरान खान से जितना पॉपुलर लीडर इस मुल्क में शायद क़ायद आज़म के बाद आया ही नहीं है। नाज़रीन, अब इमरान खान ने 20 मई तक रोज़ाना पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे करने का एक शेड्यूल भी जारी किया है। ये मुश्किल तहरीक है लेकिन शायद इमरान खान के लिए मुश्किल नहीं। वो लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले अपने कारकुनों को मुतहरिक करना चाहते हैं और हुकूमत के लिए अर्ली इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। उधर शहबाज हुकूमत ने भी अमरीकी साजिश हुई या नहीं हुई इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया। मैं अमेरिका से इतना कामयाब दौरा करके आया हूँ, अब मुझे यूँ लगता है जैसे मैं वर्ल्ड कप दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। अब वो आपके और ट्रंप के बीच क्या गुफ्तगू हुई थी, वैसे माशाल्लाह ट्रंप साहब ने भी जो कुछ कारनामा हाय ग्रेट अंजाम दिए हैं वो हमारे सामने है और कुछ वैसा ही हम देख रहे हैं कि माहौल यहाँ भी बनता जा रहा है। पार्लियामेंट में भी चढ़ाई कर दो, फलां में भी चढ़ाई कर दो, इसको अवॉइड करने की बात है। जिस तरह पीजे कह रहे थे और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ उनसे कि कोई, और खान साहब ने भी कहा, कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढिए। एक तो मुसीबत है कि आप मुझे मेरा सारा जो वो फोकस खराब कर देते हैं और जानबूझ के करते हैं, मैं जानता हूँ सारे चक्कर को। तो सवाल है कि जब मेरी आर्मी को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश भी होगी मैं उनको इंडियन एजेंट समझता हूं। वेरी क्लियर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, इस पे मेरी कोई और दूसरी राय नहीं है। ये राय पसंद नहीं आ रही कुछ लोगों को, ना आए, मैं उनको जवाब दे नहीं हूं, मैं अपने ज़मीर को जवाब दे हूं, मैं अपने खुदा को जवाब दे हूं। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल ट्रिप आउटसाइड, इनका जिस तरह द पीपल रिसीव्ड हिम, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं हर जगह पे, जिस तरीके से वापस आए, जिस तरीके से जयशंकर साहब की फॉरेन पॉलिसी हो, सारा कुछ वर्सेस मैं जब अपने आप को देखता हूँ शर्मिंदा होता हूँ। साथियों, खबरें तो पाकिस्तान में ऐसी आ रही हैं कि बहुत ही एक तरीके से गृह युद्ध की तरफ जो है वो पाकिस्तान बढ़ रहा है। और ये सच भी है कि जो पब्लिक है उसको, पब्लिक को अगर हम ले लें, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, जो बाकी पार्टी के सपोर्टर हैं, ये तो आपस में वाकई में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जो नेता हैं दोनों तरफ के, पक्ष के, वो भी एक दूसरे खून के प्यासे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इसके पीछे इमरान खान का और उससे कहीं ज़्यादा बाजवा का बहुत बड़ा प्लान है। बाजवा का पहली चीज़ तो जो है वो टर्म कंप्लीट हो रहा है इस साल। बाजवा चाहता है जाते जाते बड़ा गेम खेला जाए। बड़ा गेम क्या है अगर उसको हम समझे, आप देखो पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोई भी जो है वो इनके पास में कर्जा नहीं है जो इनको कैश इन हैंड मिला हो। सऊदी से इनको जो है वो अकाउंट में पैसा जमा कर दिया गया था, हाथ में नहीं मिला। तो ये सब कारण है कि पिछले 1.5-2 साल से इनकी भीख, पूरी तरीके से जो भीख वाला धंधा है वो हो गया था बंद। अब आप देखो, जहाँ पे ये सरकार परिवर्तन हुई है उसके बाद से चाइना ने अनाउंस कर दिया $28 बिलियन के प्रोजेक्ट्स वो लगाएंगे। अब प्रोजेक्ट लगाएंगे, ये वो कर आके पाकिस्तानी फौज जो है वो तो अपना हिस्सा बड़ा इसमें डकार जाएगी। ये आप देखो, अगर ये इमरान खान रहता तो क्या ये पैसा कभी आ पाता? कभी भी ना आ पाता। और भी कई सारे कुवैत से इधर उधर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट आने लगे हैं तो फिर एक तो कारण ये है कि अभी जितनी भी सरकार चलेगी, क्योंकि बाकी देशों को ऐसा लगता है कि इमरान खान टेम्पररी चीज़ थी, ये कोई लंबा नहीं चलेगा, 1-2 बार की सरकार है, बार बार नहीं आएगा, ऐसा हर देश को लगता था, इंक्लूडिंग चाइना। अब इसके भी आगे का प्लान जो मौजूदा लग रहा है कि अभी रुपया अंदर हो जाएगा
6 महीने 8 महीने साल भर में जो मौजूदा सरकार है इसको भी साइड में लगा दिया जाएगा। इसको साइड में लगा देंगे तो बस फिर से सारे प्रोजेक्ट्स वहीं पर रुक जाएंगे, पैसा की जवाबदेही नहीं रहेगी। नई सरकार फिर से इमरान खान इलेक्ट होकर आएगा, बहुत ज़्यादा पावर के साथ में आएगा, वो आकर क्या बोलेगा कि भाई हमको तो दिया नहीं था। मतलब सीधी सी बात है, उसको नकार तो नहीं सकता, लेकिन ये बोलेगा कि उस सरकार ने शर्तें जो भी शर्तें थी वो रखी थी और हम लोग बैठकर फिर से बात करते हैं। तो इससे क्या है, ये लंबा खींचते चले जाएंगे, प्रोजेक्ट भी ठप रहेगा, जेब में इनके पैसा भी आ जाएगा। ये चीज़ जो है वो लग रही है। अब आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।